आपका MS चौहान, आप देख रहे हैं अपना फेविज्ञान चैनल। दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी आते हैं लॉन्ड्री के, ड्राई क्लीन के कपड़े के विषय में, लेकिन एक क्वेश्चन काफ़ी दिन पहले एक इसका वीडियो बनाया था, वो रिपीट काफ़ी लोगों के ये जिज्ञासा रही है। उनका क्वेश्चन है कि सर कुछ ना कुछ हेल्प करें। तो उनका क्वेश्चन है कि हमारा लॉन्ड्री ड्राई क्लीन का काम है और उसमें अच्छे कारीगर नहीं मिलते, और कुछ मिलते भी हैं तो कुछ ही टाइम के बाद वो काम छोड़ के चले जाते हैं, कि ऐसा क्यों है सर, कुछ हेल्प कीजिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी हेल्प खुद ही आप कर सकते हैं, क्योंकि आप इसका जो आंसर है खुद सोचें, खुद अपने अंदर से निकालें कि ये ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब तक हम किसी अन्य दूसरे पे निर्भर रहते हैं तब तक कि वहाँ से आदमी आएगा, वहाँ से हेल्प मिलेगी, जब तक हम एक कन्फ्यूजन में रहते हैं। लेकिन जब हम निर्णय कर लेते हैं कि हमें खुद करना है, तो उसमें फिर सारी जो प्रॉब्लम है, सारे पिक्चर है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है। उसे ये होता है कि हमें खुद करना है, और जो भी कारीगर जो आएगा उसको हमें टैकल करना है, उसको अपने पास रखना, कैसे रखना वो आप उस टाइम बहुत अच्छा सोच सकते हैं। तो है क्या कि कोई भी आदमी, मान लो मैं ही हूँ, किसी काम को स्टार्ट करता हूँ, अपना जी जान लगाता हूँ, रात दिन एक कर देता हूँ, उसमें खुद रात दिन लगा रहता हूँ, खाना पीना सब छोड़ के। लेकिन जैसे जैसे हमारा काम आगे प्रगति पे बढ़ता है, आगे बढ़ता काम हमारा काम आने लगता है, वैसे वैसे हम फरामोश हो जाते हैं कि आस्ता 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 जो हमारे पास काम करने वाले जो लोग हैं उनको हम उनके सपोर्ट छोड़ देते हैं कि भाई मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, ज़रा दुकान पे बैठना, या 5 मिनट में आ रहा हूँ, ज़रा ये देख लेना। तो इस टाइप के जो काम आहिस्ता आहिस्ता वो सारा कुछ उन्हीं कारीगरों के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है। तो वो कारीगर को जो सैलरी है, सैलरी तो एक निर्धारित होती है, उससे ज़्यादा देते नहीं हैं। हाँ, कुछ लोग क्या है कि इन्जॉयमेंट के लिए शाम के टाइम कुछ करवा देते होंगे, लेकिन वो चीज़ गलत है। क्योंकि जब जो आदमी आपके शॉप के ऊपर काम कर रहा है तो उसको पता है कि इस कपड़े की लागत क्या है और इसका प्रॉफिट क्या है, और इसमें करना क्या है। क्योंकि आपने बोल दिया कि भी वहाँ से जाइए केमिकल ले आ, इतने का आएगा, तो उसे सब कुछ पता लग जाता है कि कितने का केमिकल है, कितना इसमें टाइम लगा, कितना बिजली पानी लगा, और कितना इसका हमने चार्ज किया। तो ये सारा कुछ उसके पास हो जाता है। तो मशीनें भी आपके पास लिमिटेड होती हैं, या ज़्यादा हो या कम हो। तो उसमें कुछ लोग जो मेहनती होते हैं और जो ज़्यादा, एक तो होता है ना थोड़ा मोटे दिमाग का, वो तो लगा रहेगा। बाकी इस टाइप के जो आदमी होते हैं, जो कर्मशील होते हैं आदमी जो, तो वो क्या है कि वो सोचते हैं कि मैं क्यों ना खुद करूं इस काम को, कि इसमें हमें 50 रुपये लगा के और 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं इस काम को। तो ये जो चीज़ें हैं। और दूसरा क्या है कि जब हम किसी इंसान को रखते हैं तो उसमें क्या है कि हम ये सोचते हैं कि मालिक हैं हम। मालिक बनना ये तो एक सोच में पैदा होता है, कि सोच है आपकी कि आप मालिक और नौकर इस चीज़ में भेदभाव रखते हैं, कि जब तक आप काम कर रहे हैं आप मालिक कभी नहीं हो सकते। आपको नौकर बन के ही, एक कामगार बन के ही काम करना पड़ेगा, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। जब आप ये सोच लेंगे कि मैं मालिक बन गया हूँ, मैं कुर्सी पे बैठूँगा, AC में बैठूँगा और मौज मस्ती करूँगा, तो आपका काम, क्योंकि काफ़ी लोगों को देखा कि जब जाते हैं कि जैसे मशीनरी वगैरह जहाँ पे होती है उनसे बात करते हैं, तो कहने लगे भाई हमें काम शुरू कर रहे हैं, पर हमें सीखने से मतलब क्या है, कि काम करने वाले बहुत मिल जाते हैं। उनकी जो सोच में होती है कि काम करने वाले धक्के खा रहे हैं, बहुत मिल जाते हैं। तो जब तक आपको खुद को नॉलेज नहीं है, मान लो आपके पास काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और कारीगर काम कर रहे हैं, और किसी कारणवश
वो काम छोड़ के चले जाते हैं, कारण कुछ भी हो जाए। तो आप क्या करेंगे? आप कस्टमर को ये नहीं कह सकते कि मेरे कारीगर भाग गए या कुछ भी आप प्रॉब्लम नहीं बता सकते उनको। तो ये है कि अगर आपको काम आता है, आप किसी नए आदमी को पकड़ के भी या खुद भी उस काम को कर सकते हैं। लेकिन ये जो सोच है ये सिर्फ किताबी बातें हैं, और हकीकत में इस चीज़ के लिए त्याग, समर्पण और एक तरह का ना कि आदमी उतार चढ़ाव ये देखे कि भाई अहंकार ये सब चीज़ त्यागने के बाद ही आप इस चीज़ को कर सकते हैं। कि मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे पास कम से कम 200-250 लोग, यानी जो लेडीज़ हमारी माता बहनें हमारे पास काम करती थी। तो क्या है कि कोई भी माता बहनें हमारी जो काम करती हैं, जो हमारे घर पे रहती है, कौन चाहता है कि हम बाहर निकलें घर से, हम भी घर पे रहें, घर का काम करें। कोई ना कोई उनकी ऐसी समस्या होगी, ऐसा उनकी मजबूरी होगी, इसलिए वो काम पे आती हैं। लेकिन शिष्टाचार और उनका सम्मान करना आपका एक दायित्व होता है और होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम करने आ रहा वो अपनी खुशी से नहीं आ रहा। कुछ परसेंटेज होता है कि कुछ टाइम पास के लिए आते हैं या स्कूलों की छुट्टी हो जाती है, कुछ बच्चे आ जाते हैं इस टाइप के। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो किसी मजबूरी से काम करते हैं। तो आप उनको सम्मान करना चाहिए कि आप ये ना सोचें कि आप उनको उनका मेहनत का पैसा दे रहे हैं। आप पैसा दे रहे हैं, उनकी मेहनत का दे रहे हैं, ना कि आप उनको भीख दे रहे हैं या उनको खैरात दे रहे हैं। वो जो मेहनत करते हैं, और जब भी उनको पैसा दें, उनको शुक्रिया करके, उनको थैंक यू करके, उनको धन्यवाद करके। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये दोनों तरफ से होती हैं कि जैसा आप आचरण करोगे वैसा ही उसका फल मिलेगा। कि हम चाहते तो ये हैं कि हमारे से अच्छा व्यवहार हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम दूसरे के साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कि जैसा व्यवहार हम खुद के साथ चाहते हैं वैसा व्यवहार ही हमें दूसरे के साथ करना चाहिए। तो जो आदमी आपके शॉप पे काम कर रहा है या कंपनी में काम कर रहा है, कारखाने में काम कर रहा है, उसके पास अगर वो सक्षम नहीं है, कोई ना कोई इस टाइप का आदमी मिल जाएगा कि भैया यार बड़ा मेहनत करता है, तो एक काम कर, पैसा मैं लगा देता हूँ और काम शुरू कर, जो होगा आपस में कर लेंगे। तो वो इंसान बिल्कुल अपना काम शुरू करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि आपने खुद उसमें स्ट्रगल की शुरू में, लेकिन बाद में आप उससे किनारा कर लिया, आप उससे एक तरह के जुड़े नहीं। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये ज़मीन से जुड़ के, क्योंकि मैंने कभी ज़मीन को नहीं छोड़ा, चाहे मैंने 3-3, 4-4 हज़ार वर्कर रखे हों, लेकिन मैंने ज़मीन को नहीं छोड़ा। और उसमें हो सकता है कि कुछ ही लोग जानते हों कि ये हमारे ये ओनर हैं, क्योंकि मैं उनके साथ में जैसे एक फैमिली मेम्बर होता है उसकी तरह काम करके, जहाँ भी काम रुका उसको पुश करना, उसको आगे बढ़ाना। बाकी हमारे जो मैनेजर, सुपरवाइज़र, इंचार्ज, वो लोग, उन लोगों को वो समझते थे कि भाई यही हैं जो कुछ हैं। लेकिन क्या है कि हमें कुछ ना कुछ बलिदान, त्याग और ये चीज़ें देख के चलेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आदमी पैसा ही सब कुछ है। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो इंसान के नाते आप अपने शिष्टाचार को बिल्कुल बरकरार रखें। बाकी जब इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती हैं, कारीगर बहुत मिल जाते हैं, ऐसा नहीं मिलते। आपको रखने का ढंग होना चाहिए कि आप उसको, पैसे का प्रलोभन बहुत बड़ी बात नहीं है, कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ में और अपनी ड्यूटी कितने टाइम कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर मैं कम से कम 1500-1600 जो ऐसी शॉप हैं उसमें अलग अलग स्टेटों में मैंने सर्वे किया है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि भाई आपके ड्राई क्लीन का काम है तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, वो ये सोचते हैं कि ये आदमी भाई क्यों आया है, बिना मतलब के तो कोई नहीं आता, क्योंकि हमारे समाज में चलन ही नहीं है इस टाइप का।
कि बिना मतलब के कोई किराया खर्च करके दूसरी स्टेट से जाके वहाँ पे पूछने जाएगा भाई क्या दिक्कत है। लेकिन क्योंकि हम तो भाई का नहीं पूछते कि भाई क्या दिक्कत है, कि कई बार ऐसे कि कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ फ़ोन आते हैं जैसे मेरे पास कि वो पूछते हैं से कि सर ये कैसे होता है, क्या होता है, तो मैं ऐसे करते हैं, आप कैसे करते हो। तो वो उस चीज़ को अजीब सी चीज़ें बताते हैं। तो उसे पता क्या कि मुझे बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये एक चलन बना हुआ है। तो मैं उनको सिर्फ यही सोचता हूँ कि दाई के सामने पेट छुपाना, कि ये जो बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि भाई ये ऐसा कभी लीक ना कर दें। तो उनके पास एक दो फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले के ऊपर ही वो उनका क्या होता है कहना कि इस चीज़ में मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। और हाथ नहीं पकड़ सकता, एक बात बताओ, तुम तो हाथ क्या, आप ऐसा करो ना कि आपको सारे को पकड़े कोई, लेकिन आप क्या कोई हाथ ना पकड़ सके। तो ये जो चीज़ें होती हैं तकियानुसी वाली, ये अब भी हैं काफ़ी लोगों में, और काफ़ी क्या ये 90% है अब भी, कि किसी को नहीं बताना। ठीक है, मत बताओ, लेकिन अपना काम तो सही करो। तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाना शुरू करता हूँ तो मैं भी एक ब्लैक बोर्ड लेकर आया था कि मैं चौक से लिखूँगा, मैं ये कहूँगा वो कहूँगा। जब वीडियो शुरू होती है एक टॉपिक होता है कि मुझे ये बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है, क्या हो जाता है मुझे उसका नहीं पता होता, कब ये ख़त्म होगा। जब देखता हूँ कि टाइम हो गया तो मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। तो ये है कि क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो ऐसा कि जब भी आप किसी भी काम को करें, लॉन्ड्री ड्राई क्लीन का नहीं, किसी भी काम को करें, खुद उसमें आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होगी और काम करने की एक आदत होनी चाहिए आपकी। ठीक है, एंजॉय करने के लिए आपने हफ्ते में एक दिन रखो कि इस दिन छुट्टी रहेगी, कि आप उस दिन अपना जो लॉन्ड्री शॉप है उसको बंद रखें, जो आपके कारीगर हैं उनको भी रेस्ट दें, खुद भी रेस्ट करें, फैमिली के साथ में टाइम बिताएं। लेकिन बाकी वक्त तो आप काम करेंगे, और जो काम करेंगे पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ में करें। तो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि भाई आप कारीगर रखें, लेकिन ये ज़रूर नहीं है कि आप किसी भी काम को शॉर्टकट में करें। शॉर्टकट का मतलब यही होता है कि उसमें कुछ भी हो सकता है। तो मेरा कोई इस टाइप का नहीं है कि किसी के हृदय को दुख पहुंचाना, लेकिन जो सच्ची बात है, बाकी जो वीडियो बनाता हूं तो उसमें बहुत सारी खामियां होती हैं। मैं इसलिए बोलता हूं कि अनकट है। अनकट इसलिए कि मैं कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं कहीं बिजनेस नहीं चला रहा, मैं अपने परिवार से बात करता हूँ, तो इसलिए मुझे झिझक नहीं होती। अपने परिवार में कोई झिझक नहीं है, मैं क्या पहनता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दिखावा नहीं है, ये एक हकीकत होती है। मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूँ, किसी भी तरह बात कर सकता हूँ, जैसे करनी चाहिए, बड़ों से छोटों से जैसे करनी चाहिए, मैं उसी हिसाब से बात करता हूँ। और मुझे कोई इसमें कोई लोभ, कोई लालच, कोई इस टाइप का वो नहीं। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर आप ये करते हो, भाई सोच अपनी अपनी है, उसके लिए हर एक आदमी आज़ाद है। व्यक्तिगत तौर पे कोई आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं ना कोई सामान ख़रीदने की ना बेचने के लिए किसी को बाध्य करता हूँ कि आप यहाँ से लो या वहाँ से लो। बाकी आने वाले भविष्य में जो होगा तो जो ऊपर वाले लिखा हुआ है, बाकी जब तक सांस है मैं आपकी सेवा में इसी तरह तत्पर रहूँगा। तो दोस्तों, कोरोना वायरस का ये जो चल रहा है टाइम, इसको काफ़ी आपने निकाल दिया, थोड़ा सा बाकी बचा है। इसको भी प्लीज़ आप अपने प्रिकॉशन लें, सुरक्षा, अपनी सुरक्षा रखें, अपने परिवार की, गली मोहल्ले, गांव देहात, जहां भी आप रहते हैं, आप सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है। कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।